व्हाट्सएप में बना रहे हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड दैट इज एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसमें टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन एम जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन के विभिन्न जो सिद्धांतों एवं उन पर आधारित प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम की व्यवहारिकता एवं उपयोगिता का अध्ययन करने का है। वैसे तो कई साइंटिस्ट ने प्लांट्स को अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया, लेकिन जो सबसे पॉपुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन है, जिसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया है। उन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लेंटेरम में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रस्तावित किया, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा यानी आउटलाइन और इसके जो विभिन्न टैक्सा है उनके प्रमुख आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर सिस्टम में जो सीडेड प्लांट्स हैं उन्हें 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है: डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि डाइकोटिलिडोनी यानी डाइकोट, जिसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके वेस्कुलर बंडल्स ओपन होते हैं और एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके अलावा इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। दूसरा जिम्नोस्पर्मी, जिसके कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के वीडियो में मैं उसके कैरेक्टर्स आपको बता चुकी हूँ। तीसरा है मोनोकोटिलिडोनी, यानी जहाँ पर एक कोटिलिडन होता है और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। तो इस तरह 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। अब पहले डाइकोटिलिडोनी, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है: पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मीन्स अलग और पेटली मीन्स पेटल्स, जहां पर पेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते बल्कि अलग होते हैं। इसके अलावा जो पुष्प दल है वो 2 वर्ल्स में यानी 2 चक्रों में होता है और जो अंदर वाला चक्र या साइकिल जो है वो पेटेलॉइड होता है। इसी तरह गेमोपेटली, गेमोपेटली जैसे नाम से ही पता लग रहा है, गेमस यानी जुड़े हुए और पेटल मीन्स पेटल, जहां पर कि पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं।
यहाँ पर भी जो फ्लावर की जो पुष्प दल है वो 2 साइकिल्स में या 2 चक्रों में होता है, और अंदर वाला चक्र जो होता है वो पेटेलॉइड होता है। तीसरा है मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पर पेरियंथ प्रेजेंट होता है और ये केवल एक ही चक्र में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पेटल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब डाइकॉट को भी जैसा मैंने बताया 3 में डिवाइड किया है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। अब पॉलीपेटली जो है इसको भी 3 सीरीज में डिवाइड किया है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। इन्हें भी ओवरी के सुपीरियर या इंफीरियर होने के बेसिस पर इनको अलग अलग सीरीज में बांटा गया है। इसी तरह गेमोपेटली को भी 3 सीरीज में बांटा है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलेटी। तीसरा जो मोनोक्लेमाइडी है यहाँ पर इसे 7 सीरीज में डिवाइड किया है, करवेम्ब्री, मल्टी ओव्यूलिटी, एक्विटीसी, मल्टी ओव्यूलिटी टेरिट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी और यूनिसेक्सुएल्स। अब मोनोकोटिलिडन को भी 7 सीरीज में डिवाइड किया है, और ये 7 सीरीज हैं माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसीनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। तो ये था बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं तो कुछ दोष भी है, तो अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन को एक सुविधाजनक और एक आदर्श प्रणाली माना जाता है। इसीलिए अनेक हर्बेरिया में प्लांट्स को इसी तरह से अरेंज किया हुआ है। प्लांट अरेंजमेंट में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब इसके जो मेरिट्स हैं, पहला है इस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के फाइलोजेनेटिक रिलेशंस का ध्यान नहीं रखा गया। क्योंकि डार्विन का डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी लगभग उसी टाइम पर लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से प्रकाशित हुआ था। इसलिए पौधों के फाइलोजेनी के परिप्रेक्ष्य में इस पद्धति की आलोचना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। दूसरा है इसमें प्रत्येक प्लांट जनरा और स्पीशीज का अध्ययन स्पेसिमेन को देखकर किया गया था, इसलिए इनका जो वर्णन है वो भी डिटेल्ड स्टडी पर बेस्ड है। तीसरा, अगर हम प्रैक्टिकल व्यू से देखें यानी प्रायोगिक दृष्टि से ये अत्यंत प्रैक्टिकल
और सुविधाजनक पद्धति है। इसीलिए भारत में ज़्यादातर हर्बेरिया में इसी सिस्टम के बेस्ड पर प्लांट्स को क्लासिफाई या अरेंज किया गया है। चौथा, हालांकि ये सिस्टम जो है फाइलोजेनी को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस सिस्टम में डाइकोट प्लांट्स का प्रारंभ या स्टार्ट जो है वो ऑर्डर रेनेल से किया गया है। और सभी जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, उनके अकॉर्डिंगली ये जो ऑर्डर है ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। पांचवा, मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद रखा गया है, जो कि पौधों की फाइलोजेनेटिक और डेवलपमेंट प्रवृत्तियों के अनुसार बिल्कुल उचित है, सही है। सिक्स्थ, यहाँ पर स्टडी की सुविधा हेतु जनरा को सब जनरा में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे इसके डीमेरिट्स। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला, यहाँ पर केवल एक या कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही प्लांट्स को आर्टिफिशियल रूप से कुछ बड़े प्लांट ग्रुप में विभाजित कर दिया गया है, जिसके कारण जो क्लोज रिलेशन वाले प्लांट्स हैं या फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से काफी दूर अरेंज्ड हो गए। दूसरा, प्लांट ग्रुप के रूप में मोनोक्लेमाइडी जो है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के आधार पर जो पॉलीपेटली है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज या ऑर्डर्स के ये निकट संबंधी यानी नियर रिलेशन में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर्वे एम्ब्री के जो सभी फैमिलीज हैं वो पॉलीपेटली के कैरियोफाइलेसी जो फैमिली है उससे काफी निकट संबंध दर्शाते हैं। दूसरा जो है पोडोस्टीमेसी जो है ये भी ऑर्डर रोजेल्स के काफी नजदीक है। इसी तरह नेपेंथेसी जो है फैमिली ये ऑर्डर पेराइटेल्स के निकट है। फैमिली लोरेसी जो है ये मैग्नोलिएसी के काफी निकट रिलेशन में है। तीसरा जो डीमेरिट है वो ये है कि डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना बिल्कुल असंगत है, गलत है। चौथा, मोनोकॉट प्लांट्स की जो फैमिलीज हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो अननेचुरल है। इस प्लांट ग्रुप में ऑर्किडेसी और सिटेमेनी को बहुत ओल्ड माना गया है, जो कि बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये मोनोकॉट में सबसे प्रिमिटिव हैं। फैमिली लिलिएसी जो है उसको केवल ओवरी के कैरेक्टर के आधार पर ही
इसे इसके निकट रिलेशन वाली क्रमशः इरिडेसी, एम्ब्रेलिडिएसी से अलग कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके कई मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। थैंक यू।